नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश भर में किसान इस वक्त 3 कृषि कानूनों के विरोध में टोल को फ्री कराने का आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सहारनपुर, बुलंदशहर समेत कई जगहों पर टोल प्लाजा पर कब्जा किया, उसे फ्री कर दिया है। गाड़ियां बगैर टोल दिए टोल ब्रिज से पास होती रही। टोल ब्रिज पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान आंदोलन का ये 17वां दिन है। कई टोल प्लाजा फ्री किए गए हैं। बुलंदशहर, सहारनपुर में टोल नहीं है, किसानों ने कब्जा कर लिया है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। तो टोल फ्री कराने का ये आंदोलन किसानों की तरफ से चलाया जा रहा है। आज किसान आंदोलन का 17वां दिन है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लखनऊ, मथुरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, हापुड़, संभल, सहारनपुर की तस्वीरें, जहां टोल प्लाजा पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। पूरी तरह से टोल पर कब्जा कर लिया है। वहां से गुजर रहे वाहनों को टोल फ्री करा दिया गया है। तो लखनऊ, मथुरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमरोहा, हापुड़, संभल, सहारनपुर में भी किसानों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। इन सभी टोल प्लाजा पर टोल नहीं लिया जा रहा है क्योंकि किसानों ने कब्जा कर लिया है। किसानों ने टोल फ्री करने का आह्वान किया है और आज प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। लगातार किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी किसानों ने कब्जा कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता हैं जो टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई टोल प्लाजा फ्री करा दिए गए हैं, यानी वहां से आम जनता जो गुजर रही है उन्हें टोल नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि किसानों ने वहां कब्जा कर लिया है। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ साजिद सैफी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ सहारनपुर से लियाकत पुंडी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं साजिद आपके पास आ रही हूँ। बुलंदशहर में अभी क्या हालात बने हुए हैं? टोल फ्री कराने की जो जिद किसानों ने पकड़ी है। बिल्कुल वंदना, जिस तरह से किसान पहले ही ऐलान कर चुके थे कि आज वो जो टोल है उन्हें फ्री कराकर छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हुक्का है वो टोल प्लाजाओं पर गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। बुलंदशहर में 3 ऐसे टोल हैं जो बुलंदशहर की सीमाओं को कनेक्ट करते हैं। जैसे नरोरा है जो अलीगढ़ की सीमा को कनेक्ट करता है, बुलंदशहर में टोल है। ग्रेटर नोएडा की सीमा को NH 91 पर टोल है, वो कनेक्ट करता है। गुलावटी में एक टोल है जो मुजफ्फरनगर मेरठ की जो लेन है उसको कनेक्ट करता है। तो ये तमाम जो टोल मैंने बुलंदशहर के आपको बताए हैं, इन पर भी किसानों ने अपना मोर्चा जो है किसान जमाए हुए हैं। बाकायदा वहां मुंडे बिछा दिए गए हैं, उसका गुड़गुड़ाया जा रहा है। और जो किसान नेता है उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर ये दावा है कि जब तक उन्हें अग्रिम आदेश उनके जो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से नहीं मिलेगा, ये टोल ऐसे ही फ्री रहेगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है किसान जो अपनी जिद पर अड़े थे वो मनवा चुके हैं। लगातार साजिद, अभी तक 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध चल रहा था, अब टोल फ्री कराने की भी मांग सामने आ गई है। तर्क क्या है किसानों का? देखिए, किसानों से हमने बातचीत करके समझने की कोशिश की कि जब आप जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो उस पर टोल फ्री कराने का क्या आपका तर्क है। तो स्पष्ट तौर पर किसानों की ओर से यह बताया गया कि जो किसान है वो आंदोलन से पहले ही कहीं ना कहीं परेशान है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो टोल प्लाजा है, इन पर जो लोग होते हैं वो लोकल खेती किसानी करने वाले किसानों से भी टोल कहीं ना कहीं वसूलते हैं। उसको लेकर जो किसान नेता है उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी। तो ऐसे में उन्होंने टोल पूरी तरीके से फ्री करा दिया है। साथ ही किसानों की ओर से सरकार को एक तरह से चेतावनी भी है कि किसान अब कहीं ना कहीं तरह तरह से अपने जो गुस्सा है उसे जाहिर करने के लिए इस तरह के कारनामे करने वाले हैं। जैसे कि पहले ही सीमाओं को सील कर दिया था, लगातार चक्का जाम किसानों की ओर से किया जाता रहा है। ऐसे में जो समूचा विपक्ष है वो भी वंदना कहीं ना कहीं से भुनाना चाहता है। आपको यहाँ यह भी बता दूं, टोल पर साजिद, अभी तक जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिए गए उन्हें ठुकरा दिया किसानों ने, लेकिन किसानों की तरफ से भी ड्राफ्ट भेजा गया था अपनी मांगों को लेकर। ये टोल फ्री कराने की जो बात की जा रही, जो मांग की जा रही, क्या ये उसी ड्राफ्ट का हिस्सा है या अब दिखाई दे रहा है कि किसानों को दबाव सरकार पर बन रहा है, एक नई मांग रख दी है? देखिए वंदना, हमने बातचीत करके ये किसानों से समझना चाहा कि आखिर इसका नतीजा क्या रहेगा। यह आंदोलन लगातार जारी है और जिस तरह से कृषि मंत्री के लगातार बयान आ रहे हैं, संशोधन उनकी ओर से किया भी जा रहा है, कई बिंदुओं पर बातचीत भी की गई है, लगातार जो मुलाकातों का दौर है वो जारी है। ऐसे में किसान नेता जो है, NCR महासचिव है मांगेराम त्यागी भारतीय किसान यूनियन के, उनसे मेरा ये सवाल रहा कि जब सरकार संशोधन करने को तैयार है और किसान हित के इन कानून जो 3 कृषि कानून है इनको बताया जाता है तो फिर आंदोलन किस बात का है। तो सीधे तौर पर जो किसान नेता हैं वो अपनी जिद पर अड़ गए हैं। उनकी ओर से ये कहा जा रहा है
कि सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने होंगे। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी आंदोलन जारी रहेगा। और इस तरह जैसे टोल आज फ्री करा दिया है, कल और किसान सड़कों पर रहेंगे, परसों और कुछ किसान कर सकते हैं। फिलहाल आज की हम बात करेंगे, अग्रिम आदेश तक किसानों ने टोल फ्री करा दिया। वंदना, ठीक है साजिद, आप बने रहिए हमारे साथ। लियाकत सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। लियाकत, कुछ किसान नेता कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए। क्यों ये टोल फ्री कराने की जिद की जा रही है, क्यों प्रदर्शन हो रहा है? देखिए वंदना, मैं आपसे बता दूं, किसानों ने कई दिन पहले ऐलान किया था कि 12 तारीख में टोल फ्री कर दिए जाएंगे। तो सहारनपुर में 3 टोल प्लाजा हैं, 2 नेशनल हाईवे के ऊपर है, एक अंबाला हाईवे के ऊपर है। और इन तीनों को भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बिल्कुल फ्री कर दिया। सुबह 11 बजे से इनको फ्री किया गया था और 3 बजे तक का ऐलान किया गया है कि 3 बजे तक उनको फ्री किया जाएगा। इस किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार के पास जो पैसा जा रहा है, आर्थिक मदद जा रही है, किसानों से भी जाती है। किसान जितने भी टोल प्लाजा हैं सबके ऊपर टोल कटवाते हैं, पर्ची देते हैं। उसके बाद किसानों को सरकार परेशान कर रही है। अब किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार के पास आर्थिक रूप से किसानों की तरफ से भी मदद जाती है, टोल प्लाजा के जरिए जाती है, या अन्य सेवाएं जो सरकार दे रही है, वहाँ किसान अपना टैक्स देते हैं। ये जो इस तरह की सेवाएं हैं, किसान इन सबको बंद करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं। इसी तरह से आज जो टोल प्लाजा है इनको किसानों ने फ्री किया है कि सरकार के पास जो कम से कम आर्थिक रूप से जो पैसा जा रहा है वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जो किसान है पूरे तरीके से तीनों टोल प्लाजा को फ्री किए हुए हैं। लाखों की संख्या में करीब वाहन गुजर गए होंगे इन तीनों टोल प्लाजा से, और तीनों के तीनों बिल्कुल फ्री गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार के पास एक दिन भर में पैसा जाता है वो कम से कम फ्री होगा, लोगों को, आने जाने वाले लोगों को फायदा होगा, वो सरकार को आर्थिक रूप से इसका नुकसान होगा। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ लोग जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं पूरी तरह से धरना जमाए हुए हैं। और जिला प्रशासन की ओर से पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसान किसी तरह यहाँ कोई हुड़दंग ना करे। और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाए हुए है। लेकिन जो किसान है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक किसान जो है पूरी तरीके से वो चक्का जाम करे या टोल प्लाजा फ्री करे, कुछ भी करे, लगातार आंदोलन करता रहेगा। कुछ किसानों का साफ तौर पर यहाँ तक भी कहना है कि 26 जनवरी के दिन जो लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा वो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो झंडा फहराएंगे। यानी कि देश के प्रधानमंत्री जो होंगे उनको वहां झंडा तक नहीं फहराने दिया जाएगा। अब जो किसानों का आंदोलन है लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। लगातार किसान आंदोलन को किसी भी माध्यम से कहें वो तेज करते जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ किसान है, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस आंदोलन को कब तक तेज करना चाहते हैं और कब, क्या उनकी मांगे हैं। जब तक मांगे उनकी पूरी ना हो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो आंदोलन को लगातार चलाते रहेंगे। आपका नाम? रघुवीर सिंह, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन जनपद सहारनपुर। ये बताइए, जो आज आपने टोल फ्री किया है, टोल फ्री करने का मेन मकसद क्या है, क्या दिक्कत है, किस वजह से आपने टोल फ्री किया? टोल फ्री करने के हमारे 2 मकसद हैं। एक तो ये है जो सरकार पर राजस्व जा रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने टोल प्लाजा जगह जगह लगा कर लोगों को लूटने का काम कर दिया केंद्र सरकार ने। जबकि जो भी वाहन स्वामी वाहन खरीदता है उसका 15 साल का टैक्स पहले ही वो आरटीओ ऑफिस में भरता है। दूसरी बात, जब से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे 2 रुपये से लेकर आज जो 35 रुपये तक का सेस डीजल पर लग रहा है, पेट्रोल पर लग रहा है, वो भी सीधा केंद्र के खाते में जा रहा है। इन सब बातों को लेकर दूसरे जो केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 बिल लाए हैं जिसमें किसानों को एक तरह से नेस्तनाबूद करने का योजना है केंद्र सरकार की, हम उसे किसी भी हालत में सफल नहीं होने देंगे। किसान की एक सीधी सी मांग है कि एसएमपी जो है उसको एक वैधानिक कानून का दर्जा दे दिया जाए। जो उससे कम कीमत पर खरीद करता हो उसके लिए एक सख्त कानून बना दिया जाए, उसे जेल के सकील के पीछे जाने का प्रावधान कर दिया जाए। ये छोटी सी बात सरकार मान नहीं रही है। पिछले 5 जून से अध्यादेश जारी हुआ कानूनों का और किसान की स्थिति ये रही, धान जो 1865-68 रुपये था वो 1400 और 1500 रुपये बिका, और जो बढ़िया वैरायटी का धान था उसकी तो बाजार में कीमत ही नहीं रही। जो 4000 और 5000 रुपये बिक रहा था उसकी कोई कीमत बाजार में नहीं रही। दूसरी बात यह है, अब जिन लोगों ने हरियाणा में पैसा गिरा है धान, उसकी कीमत 1700 रुपये बा मुश्किल किसान को मिल पा रही है, जबकि
80 रुपए का रेट हरियाणा में था। टाइम पे परमिट नहीं आ रहा है। दूसरी एक और बात है, केंद्र सरकार ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि किसान को 14 दिन के अंतर में भुगतान मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो उस पर 15% ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ किसानों पर जाति के लिए ही आज तक जितनी भी जनपद की चीनी मिल है, आधा सीजन जाने को हो रहा है, दिसंबर का महीना पूरा शुरू होगा, आज तक बजाज गांगनोली का 70% भुगतान नहीं हुआ। आपके शहर मऊ पर भी इसी तरह की स्थिति है। कमोवेश जनपद की हर चीनी मिल की स्थिति यही है कि आज तक पिछले सीजन का बकाया नहीं शुरू हुआ और यह 1.5 महीने के करीब चीनी मिल चलते हो गया। आप अंदाज लगा ले किसान के हित में कितना सही है और कितना गलत है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो उसके बाद किस तरह का कदम उठाएंगे, क्योंकि आप लोग पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, आगे क्या कदम रहेंगे? अगर सरकार अपनी हट धर्मिता नहीं छोड़ती, कानून को वापस नहीं लेती, तो 26 जनवरी तक के प्रोग्राम सब तय कर दिए गए हैं। फिलहाल ही 14 दिसंबर को। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में रोहना टोल प्लाजा पर हंगामा हुआ, जहां भारतीय किसान यूनियन के कई दर्जन कार्यकर्ता टोल पर इकट्ठा हुए हैं। टोल प्लाजा पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगह पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शन मुजफ्फरनगर में आप देख रहे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के टोल प्लाजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। टोल फ्री करा दिया गया है। किसानों की कोई मांग नहीं सुनेगा, जब तक किसानों की कोई मांगों को पूरी नहीं करेगा जब तक दुखी किसान रहेगा, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। अगर किसी को इनके सामान को छेड़ना हो, वो चला जाओ अपने घर। अगर किसी को इनके सामान का कोई हाथ तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, आपस में किसान बातचीत कर रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम वापस नहीं जाएंगे। तीनों कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। कोई मांगों को पूरी नहीं करेगा। तो नए किसान कृषि बिल के विरोध में जो विरोध की आग है वो सिंघू बॉर्डर से अब झांसी तक जा पहुंची है। झांसी कानपुर हाईवे नेशनल हाईवे 27 पर सुबह से ही सेमरी टोल प्लाजा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसी भी तरह की घटना न हो सके इसके लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से अब झांसी तक यह आंदोलन की आंच पहुंच चुकी है। सेमरी टोल प्लाजा पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि अलग अलग जगह पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है, टोल फ्री करा दिया गया है। ऐसे में झांसी में तैयारियां पहले से ही मुकम्मल हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह का मुकाबला अगर होता है, टकराव की स्थिति बनती है, तो हालात पर नियंत्रण करने के लिए बड़ी मात्रा में फोर्स यहां डिप्लॉय किया गया है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा है। मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे तक सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। बीजेपी संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगे। जिले के अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री वार्ता करेंगे। मुरादाबाद के दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां संगठन के लोगों से उनकी बातचीत होगी। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा है, जो कई मायनों में बेहद खास बताया जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन से कितना नफा नुकसान हो रहा है इस पर भी समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वही सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद भी दौरा है। इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम। करीब 3 साल में बनकर यह भवन तैयार हुआ है। भवन में 280 यात्रियों के रहने की व्यवस्था है। तो इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 साल में बनकर ये भवन तैयार हुआ है। 280 यात्रियों के ठहरने की इसमें व्यवस्था की गई है। बता दें कि न केवल कैलाश मानसरोवर के यात्री यहां पर रुकेंगे, बल्कि अमरनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी इसका लाभ होगा। इसके अलावा 4 धाम के यात्रियों को भी यहां ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं तमाम तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए,
गाजियाबाद में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया जाएगा। सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री करीब 5 बजे यहां पहुंचेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है। नौकरी छोड़ने को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकारी अस्पताल में नौकरी छोड़ी तो जुर्माना देना होगा। नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सरकारी नौकरी छोड़ने पर जुर्माना देना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि 10 साल से कम सर्विस के बीच अगर नौकरी छोड़ते हैं तो जुर्माना वसूला जाएगा, आर्थिक दंड दिया जाएगा। नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। मेडिकल सेक्टर को मजबूत करने के लिए जुर्माना प्रावधान में लाया जा रहा है। बड़ा फैसला किया है योगी सरकार ने। नौकरी छोड़ने को लेकर योगी सरकार का एक कड़ा फैसला है। सख्ती बरती जा रही है। सरकारी अस्पताल में अगर नौकरी छोड़ी तो जुर्माना भरना पड़ेगा। नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। तो इतनी आसानी से सरकारी नौकरी आप नहीं छोड़ सकते हैं। खासतौर पर सरकारी अस्पताल के अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर 10 साल से कम सर्विस में आप नौकरी छोड़ रहे हैं तो आर्थिक दंड आपको भुगतना पड़ेगा। वहीं यूपी के बस्ती में जान की धमकी देना महंगा पड़ गया। एसपी और थानेदार को धमकी देना महंगा पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुशासनहीनता के आरोप में सिपाही को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि सिपाही ने फेसबुक पर धमकी भरा वीडियो अपलोड किया था। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। एसपी और थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभी मामले की जांच होगी। अगर कुछ इसमें गलत भी कहा जा रहा होगा, कोई गलत एक्शन अगर सिपाही की तरफ से लिया गया होगा तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पवन वर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या पूरा मामला है? जी, हम बताना चाहेंगे, ये सिपाही कप्तानगंज थाने में पोस्ट था। तो पिछले कुछ दिन पहले ये एक वायरल वीडियो किया था, जिसको देखते हुए उसको एसपी द्वारा निलंबित कर दिया गया था। लेकिन फिर पिछले 1 हफ्ते बाद ये फिर वीडियो अपलोड किया फेसबुक के माध्यम से। इसने थानेदार और एसपी को जान से मारने की धमकी दी, जिसका वायरल वीडियो संज्ञान में लेते हुए कप्तान कल इनको बर्खास्त कर दिया, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। और एडिशनल एसपी ने बताया अगर इसके बावजूद वह फिर कोई और इस तरह का अवैधानिक कार्य करता है तो इसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। एसपी और थानेदार को धमकी देना महंगा पड़ा है। फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया था। अनुशासनहीनता के आरोप में सिपाही और थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। अपने कप्तान अपने एसओ खबर झांसी से है, जहां रिटायर्ड सूबेदार पर पीआरवी पर गोलियां बरसाने का आरोप है। प्रेमनगर में रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार ने पुलिस पर गोलियों की बौछार कर दी। मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल पर सूबेदार की गोलियां बरसाने से हड़कंप मचा है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस की गाड़ी पर कई गोलियां लगी हैं। रिटायर्ड सूबेदार श्याम सुंदर अपने बीवी बच्चों के साथ शराब पीकर मारपीट करता था। मारपीट के दौरान किसी ने 112 पर खबर कर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने छत से डबल बैरल बंदूक से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद से आरोपी फरार है। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। तो सूबेदार ने गोलियां चलाई हैं। रिटायर्ड सूबेदार ही बताया जा रहा है। पुलिस की कई गाड़ियों पर गोलियां चली हैं। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। भैया बिल्कुल भैया, रिटायर्ड फौजी है। कैमरा ऐसा उठता है। घर कौन सा था उसका? ले रही। झांसी से संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या ये पूरा मामला है? क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, आपको बता दूं कि झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एक घर में पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ। रिटायर्ड फौजी था। इसी पर पत्नी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस पीआरवी मौके पर पहुंची और इसी बीच बातचीत पुलिस से हो रही थी। इसी बीच उसने अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक से पुलिस पर फायरिंग झोंक दी, जिससे पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग लगी और गाड़ी के कांच भी क्षतिग्रस्त हो गए, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद किसी तरीके से पुलिस वहां से अपनी जान बचा के भाग निकली और वहां के बाद फिर वह फौजी भी अपने बंदूक लेकर के घर से फरार हो गया। पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है और जिस तरीके से देखा जा रहा है मुकदमा उस पर दर्ज कर लिया गया है। लाइसेंस उसका रद्द कर दिया जाएगा। पुलिस जो कार्रवाई की बात कह रही है, फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली है
और वो रिटायर्ड फौजी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। जी बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी। वहीं यूपी के शामली में नगर किनारे खेल रहा 6 साल के बच्चे का पैर फिसलने से वो नहर में डूब गया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है। मृतक बालक अपने 3 दोस्तों के साथ नगर के किनारे खेल रहा था। पुलिस ने घंटों रेस्क्यू करने के बाद बच्चे का शव नहर से बाहर निकाला है। बालक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला शामली के कांधला कस्बे का है, जहां नहर के किनारे खेल रहे बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खेलते खेलते वो नदी में जाकर डूब गया। नहर में डूबने से बच्चे की मौत हो गई है। 3 दोस्तों के साथ वो बच्चा खेल रहा था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नहर में डूबने से बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मचा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां हरनद नाले में गिरी कार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं। टूंडला में शादी समारोह से लौट रहे थे लोग। फिरोजाबाद के हरनद नाले में कार गिरने से हादसा हुआ है। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे, स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। टूंडला में शादी समारोह से लौट रहे थे ये सभी लोग जो हादसे का शिकार हुए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। फिरोजाबाद के हरनद नाले में कार गिरी है। नाले में कार गिरने से हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, कैसे ये हादसा हुआ है? गाड़ी में कितने लोग सवार थे? कितने लोग हताहत हुए? जी वंदना, हम आपको बता दें कि ये फिरोजाबाद के टूंडला में एक शादी समारोह चल रहा था, जहां नारकी के प्रधान थे, जिनके भतीजे, भाभी और अन्य 3 लोग और सवार थे। अल्टो गाड़ी से ये वापस लौट रहे थे शादी समारोह से। रात 12 बजे के करीब गाड़ी डिवाइडर से टकराकर, पुल के डिवाइडर से टकराकर और नाले में नीचे जा गिरी, जिसमें मौके पर भाभी और भतीजे की मौत हो गई। 3 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विष्णु। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।